धन, ज्ञान और बलिष्ठता, ये तीन चीजें जिसके पास में नहीं है, इसमें से एक भी कम है तो भी व्यक्ति दुखी ही रहेगा। इन तीनों का सम्मिलित स्वरूप हम आदि पराशक्ति बोलते हैं, परब्रह्म स्वरूपिणी काली माँ। काली ही महासरस्वती है, काली ही महालक्ष्मी है, काली ही महाकाली है। इसलिए हमें जगदम्बा की निरंतर आराधना करनी चाहिए, भले ही हम वो गायत्री मंत्र से करें अथवा नवारण मंत्र से करें अथवा महाविद्या मंत्र से करें अथवा सिर्फ काली 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 बोले, या जगदम्बा का कोई भी हमें प्रिय नाम है वो जपें। हमारे मन में ये भेद नहीं होना चाहिए कि महालक्ष्मी अलग है, महाकाली अलग है, महासरस्वती अलग है। फिर ये रूप भेद पुराणों में क्यों है? लीला चिंतन भक्तों के अंतःकरण में चलता रहे, इसलिए जगदम्बा ने ये अनेक रूपों की लीला करी हुई है। जो श्री जगदम्बा का ध्यान करता है उसे यह तीनों वस्तुएं प्राप्त होती ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ध्याने ध्यान स्वरूपता, हम जिस चीज का चिंतन करते हैं उसी के जैसे बनते जाते हैं, वह चीज हमारे जीवन में आकर्षित होते जाती है। काली माँ महासरस्वती है तो हम ज्ञानी बनते जाएंगे, काली माँ महालक्ष्मी है तो हम धनवान बनते जाएंगे, काली माँ महाकाली है इसलिए हम बलवान और सुंदर पराक्रमी होते जाएंगे, वैराग्यवान होते जाएंगे, तो सदा सुखी रहेंगे। इसलिए अत्यंत आवश्यक है जगदम्बा की आराधन करना। मूल रूप में सारा जगत शक्ति की आराधना कर रहा है। हम इन तीनों महाशक्तियों को क्या बोलते हैं? आदि पराशक्ति। आदि माने जो सबसे पहले थी, जिसके पहले कुछ नहीं था। आदि परा माने जो दिखती नहीं है लेकिन है। परा शक्ति माने शक्ति। आदि पराशक्ति, इसे ही वैज्ञानिक लोग सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, अति नैसर्गिक शक्ति। वैज्ञानिक लोग ब्रह्मा विष्णु शिव को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, लेकिन वो बोलते हैं ऐसी एक शक्ति है जिसमें से सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें स्थित है और जिसमें लय हो जाते हैं। ऐसी एक अद्भुत शक्ति है जिसको वो सुपर नेचुरल पावर बोलते हैं, अति नैसर्गिक शक्ति। भारतीय संस्कृति उसे ही आदि पराशक्ति बोलता है। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन उसे ही आदि पराशक्ति कहता है, और जिसे हम प्रेमी भक्त काली बोलते हैं, दुर्गा बोलते हैं। जो कोई इस जगदम्बा की आराधना करता है वो निरंतर सुख की तरफ बढ़ते जाता है।